नूर की राह। एक सच्चाई से भरी कहानी है मीरपुर गांव की, जहां एक घमंडी लड़की जरीन अल्लाह को नहीं मानती, लेकिन जब जिंदगी में दर्द और तकलीफें बढ़ती हैं और गांव का जालिम बादशाह बख्तियार खान अपने शेर के साथ लोगों पर जुल्म करता है, तब जरीन का घमंड टूटता है। उसी वक्त गांव में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आते हैं, जिनके साथ एक सफेद कबूतर होता है। उनकी रहमत से जरीन की जिंदगी बदलती है और फिर पूरा गांव जुल्म से आजाद होकर अमन और ईमान की रोशनी में डूब जाता है। ये कहानी है घमंड से तौबा, जुल्म से नजात और अल्लाह की रहमत की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी, नाम था जरीन। नाजुक सी, हसीन सी, मगर दिल में इतना घमंड कि जैसे खुदा से भी ऊपर हो। उसके लहजे में अकड़ थी, आंखों में तकब्बुर और जुबान पर हर वक्त खुद की तारीफ। वो अक्सर कहा करती थी, मैं अपनी किस्मत खुद लिखती हूं। ये अल्लाह वगैरह बस कमजोर लोगों की तसल्ली का नाम है। जो चाहो मेहनत से हासिल करो, दुआओं से कुछ नहीं होता। लोग समझाते, बुजुर्ग समझाते, मगर जरीन की बातों में कभी नरमी ना आई। माँ बाप का साया बचपन में उठ चुका था और अब जो कुछ उसके पास था, थोड़ी जमीन, कुछ मवेशी और अपनी हुस्न, उसी पर उसे नाज था। उसका गांव था मीरपुर। नाम में तो सुकून था, मगर हकीकत में हर घर डर से कांपता था। वहां का हाकिम था बख्तियार खान, एक ऐसा जालिम बादशाह जिसके एक इशारे पर जिंदगियां तबाह हो जाती। और उसके साथ चलता था उसका पालतू शेर, बड़ा ही खतरनाक, गुस्सैल और बख्तियार के हुक्म पर लोगों पर झपटने वाला दरिंदा। बख्तियार का दरबार किसी कत्लगाह से कम नहीं था। उसका तख्त ऊंचा था, मगर इंसानियत सबसे नीची। मगर जरीन कभी उससे डरी नहीं। कहती, जो सच्चा हो उसे किसी बादशाह या उसके शेर से डरने की जरूरत नहीं होती। मगर घमंड जब हद पार करता है तो आजमाइश खुद रास्ता ढूंढ लेती है। धीरे धीरे जरीन की जमीनें सूखने लगीं, मवेशी बीमार पड़ने लगे और घर का सुकून जैसे उड़न छू हो गया। मगर जरीन फिर भी कहती रही, ये सब वक्त का खेल है, ऊपर कोई नहीं जो मेरी सुनता हो। उसे इल्म न था कि उसके इनकार ने उस पर रहमत का दरवाजा बंद कर दिया है और अब उसका इम्तिहान शुरू हो चुका है। मीरपुर पर अब जैसे कोई साया छा गया था। बारिशें थम चुकी थीं, जमीन बंजर हो चुकी थी और लोगों के चेहरों से उम्मीद गायब होती जा रही थी। जरीन का हाल भी अब बदलने लगा था। चेहरे से रौनक उड़ चुकी थी, आंखों में थकान बस गई थी और दिल में एक ऐसी बेचैनी पैदा हो गई थी जिसका नाम वो जानती ही नहीं थी। क्या मैं ही सब कुछ गलत कर रही हूं? यह ख्याल अब पहली बार उसके दिल में आया, मगर उसकी जबान अब भी वही पुराना तकब्बुर दोहराती, नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मगर कुदरत खामोश नहीं रहती। एक रात बहुत सन्नाटा था। जरीन अपने घर की छत पर बैठी थी जब अचानक एक सफेद कबूतर चुपचाप आकर उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखें अजीब सी चमकती थीं, जैसे इंसानों की आंखें हों। जरीन उसे घूर कर देखने लगी, तभी कबूतर ने अपनी चोंच खोली और एक साफ आवाज में कहा, तू बहुत थक गई है ऐ जरीन, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। जरीन कांप उठी, उसकी आंखें फैल गईं। कौन हो तुम? परिंदे बातें नहीं करते। कबूतर ने सिर झुकाया और बोला, मैं सिर्फ वसीला हूं, उस बुजुर्ग का जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। वो आने वाला है, मगर याद रख, हर रहमत से पहले सख्त आजमाइश होती है। जरीन ने डरकर कबूतर की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर वो एक झपक में उड़ गया। आसमान में उसकी सफेद परछाई कुछ लम्हों तक मंडराती रही, फिर गायब हो गई। सुबह जब वो उठी तो गांव भर में एक खबर फैल चुकी थी। जंगल के किनारे एक अजनबी बुजुर्ग ने डेरा डाला है। लंबी दाढ़ी, सफेद लिबास और साथ में एक सफेद कबूतर। जरीन का दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। क्या वही था? क्या वो अल्लाह का बंदा था? मीरपुर की फिजा में जैसे कुछ बदल रहा था। गांव के कई लोग जंगल के किनारे उस बुजुर्ग को देखने जा चुके थे। कोई उन्हें वली साहब कहता, कोई दरवेश और कुछ उन्हें बस बाबा जी पुकारते। मगर हर जुबान पर एक ही बात थी, वो कुछ अलग हैं। उनकी आंखें सब कुछ जानती हैं। जरीन ये सब सुनती रही, मगर उसका दिल अब भी दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ तकलीफ और सवालात, दूसरी तरफ घमंड और इनकार। आखिर एक सुबह
जब धूप भी थकी थकी सी थी, जरीन ने चुपचाप जंगल की राह पकड़ी। पैरों में कमजोरी थी, लेकिन दिल में कोई अनकही खिंचाव उसे खींचे लिए जा रहा था। जब वो वहां पहुंची तो देखा एक पेड़ के नीचे सफेद लिबास में एक बुजुर्ग बैठे थे। सफेद दाढ़ी, चमकदार आंखें और चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी नरमी जो किसी किताब में नहीं मिलती। उनके पास वही सफेद कबूतर बैठा था जो अब जरीन को पहचान कर उसके करीब आया। कबूतर ने एक बार फिर इंसानी लहजे में कहा, तू आ गई, लेकिन तेरे अंदर अभी भी सवाल हैं, यकीन नहीं। जरीन ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारे खेल में दिलचस्पी नहीं है, बस ये जानना चाहती हूं, अगर वाकई में तुम अल्लाह वाले हो तो मेरी जिंदगी क्यों तबाह हो रही है? क्यों नहीं बदला कुछ भी? बुजुर्ग ने नजरें उठाईं। उनकी आवाज बेहद मुलायम थी, क्योंकि तूने हर दरवाजा खटखटाया सिवा उसके जो सबका मालिक है। जिस दिन तू दिल से पुकारेगी, रहमत आ जाएगी। जरीन ने होंठ भींच लिए। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो बोली, अगर वो वाकई है तो वो पहले क्यों नहीं आया? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, वो हमेशा होता है, मगर हम ही उससे दूर चले जाते हैं। जरीन कुछ न बोली, मगर उसकी आंखों में पहली बार नरमी की एक हल्की सी परत उतर आई थी। वो कुछ पल वहां रुकी, फिर वापस लौट गई, मगर उसका दिल अब पहले जैसा न था। पीछे से कबूतर की आवाज आई, इम्तिहान अब शुरू हुआ है जरीन, और जवाब तेरे अंदर से ही मिलेगा। जरीन अब हर रोज उस बुजुर्ग की बातें याद करती, मगर उसकी जबान अब भी जिद पर अड़ी थी। वो खुद को कमजोर मानने से इनकार करती थी, मगर उसका दिल अब किसी को आवाज देने लगा था, किसी ऐसे को जिसे उसने कभी पहचाना ही नहीं। एक रात जब पूरा मीरपुर नींद में डूबा था, जरीन को फिर वो कबूतर दिखाई दिया। उसकी खिड़की पर बैठा, आंखें चमकती हुई। कबूतर ने कहा, दिल की मिट्टी को नम किए बिना उसमें नूर नहीं उगता। तुझ में अब नमी है, मगर बीज अभी बोया नहीं गया। जरीन ने पहली बार कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। उधर दूसरी तरफ बख्तियार खान को जब अपने कारिंदों से पता चला कि गांव में कोई बुजुर्ग आया है और लोग उसे वली कहकर इज्जत दे रहे हैं, तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। इस गांव में सिर्फ एक हुकूमत चलेगी, मेरी, उसने गुर्राते हुए कहा। उसका शेर भी जैसे उसके गुस्से को महसूस कर रहा था। दरबार में बैठे बैठे दहाड़ मारता, जंजीरें खींचता। बख्तियार ने अपने खास आदमी को हुक्म दिया, जाओ पता लगाओ कौन है ये वली, और ये जो उड़ता हुआ कबूतर है, अगर वो सच में बोलता है तो उसे मेरे दरबार में लाया जाए। इस गांव में कोई चमत्कार मेरे इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। वली साहब को इसका इल्म हो चुका था, बिना किसी खबर के। उन्होंने अपने कबूतर से कहा, बख्तियार अब बेचैन है, उसकी आंखें अंधी हैं, मगर उसकी सजा तय हो चुकी है। अब इंतजार है उस दिन का जब जरीन सजदा करेगी और मीरपुर फिर से नूर से भर जाएगा। कबूतर ने सिर झुका दिया और फिर से उड़ गया। इस बार मीरपुर की फिजा में कोई अनजाना कंपन फैलाता हुआ। सूरज ढलने लगा था। मीरपुर की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने को हो। जरीन उस दिन बहुत खामोश थी, न किसी से बोली, ना ही घर से बाहर निकली। उसका दिल अजीब उलझनों में गिरफ्तार था। कबूतर की बातों ने जैसे कोई दरवाजा खोल दिया था दिल में, मगर अभी भी कोई यकीन की रोशनी अंदर दाखिल नहीं हुई थी। उसी वक्त बख्तियार खान का खास आदमी तुफैल जंगल की तरफ बढ़ा। साथ में 4 सिपाही थे और एक लोहे का पिंजरा, कबूतर को पकड़ने के लिए। जब वो वली साहब के डेरे के पास पहुंचा तो एक अजीब सन्नाटा था, न ध्वनि न हवा। सफेद लिबास में वली साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद थीं, और उनके पास वही कबूतर बैठा था। तुफैल ने आगे बढ़कर गुर्राते हुए कहा, तुम्हें हुक्म है, बादशाह बख्तियार खान ने बुलाया है, और इस परिंदे को हमें सौंप दो। वो शेर के आगे जाएगा, और अगर वो वाकई बोलता है तो उसकी आवाज आखिरी होगी। वली साहब ने आंखें खोली। उनकी नजरों में कोई डर न था, कोई गुस्सा भी नहीं, सिर्फ एक ऐसी ठहराव भरी रोशनी थी जो सीधा तुफैल के दिल को चीरती चली गई। उन्होंने धीरे से कहा, बख्तियार को बताना उसका वक्त नजदीक है। ये परिंदा अल्लाह के अमानतदारों में से है, शेर की भूख इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कबूतर ने तुफैल की आंखों में देखा और बोला,
तू समझा नहीं, मगर अब समझेगा। अल्लाह की मर्जी तुझे उसी शेर से मिलवाएगी जिस पर तू घमंड करता है। तुफैल कांप गया, उसकी आंखों में डर भर आया, मगर वो वापस लौट गया, मगर अब वो पहले जैसा न था। उधर जरीन के घर एक नया इम्तिहान दस्तक दे रहा था। उसकी एकमात्र गाय, जो उसकी रोजी का आखिरी सहारा थी, अचानक बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और गांव में कोई मदद को तैयार नहीं। जरीन टूटी हुई आवाज में आसमान की तरफ देखने लगी। अगर तू है तो बचा ले इसे, मैं अब सच में थक गई हूं। ये उसके दिल से निकली पहली सच्ची पुकार थी। उसी रात छत पर फिर वही कबूतर आया, मगर इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस जरीन के पास बैठा रहा। और सुबह होते ही उसकी गाय फिर से खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जरीन की आंखों से पहली बार आंसू गिरे, मगर ये घमंड के नहीं, शुक्र के आंसू थे। जरीन के दिल में अब एक अजीब सा सुकून था और उसके बाद का दिन जैसे उसके लिए नए जीवन की शुरुआत जैसा महसूस हो रहा था। उसकी गाय, जो कुछ ही घंटों पहले मरी हुई सी लग रही थी, अब फिर से ताजगी से भर चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि इस दिन के बाद उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, मगर वह और ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई थी। बस दिल में एक हल्का सा भरोसा था कि उसकी पुकार अब सुनी गई है। वो उसी दिन उसी शांति के साथ फिर से वली साहब के पास जाने का फैसला करती है। इस बार उसके कदम और मरीज थे और आंखों में एक नई उम्मीद का नूर था। वली साहब का डेरा अब ज्यादा आबाद था। आसपास लोग धीरे धीरे उनके पास आकर बैठने लगे थे। उनके शब्दों में खास कशिश थी, लेकिन जरीन का दिल हल्का डर भी महसूस कर रहा था। क्या वह सचमुच अपनी नफरत, घमंड और एतबार को एक साथ छोड़ पाई है? क्या वह वली साहब के सामने अपनी सच्चाई को देख पाएगी? वह डेरे तक पहुंची और देखा कि वली साहब उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके पास वही सफेद कबूतर था, जो अब जरीन के लिए न केवल एक रहनुमाई का प्रतीक बन चुका था, बल्कि एक चेतावनी भी बन चुका था। जरीन ने धीरे से कदम बढ़ाए और बुजुर्ग के पास बैठते हुए कहा, वली साहब, मैंने सोचा था कि मैं खुद को किसी से ज्यादा ताकतवर समझती हूं, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि हर ताकत ऊपर वाले के हाथ में है। मैं अब सही राह पर आना चाहती हूं। वली साहब मुस्कुराए और उनके चेहरे पर वही शांति और नरमी थी जिसने जरीन को हमेशा आकर्षित किया था। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे, बस सिर झुका लिया। तभी दूर से बख्तियार खान की दहाड़ सुनाई दी। उसके साथ उसके सिपाही और शेर की दहाड़ भी सुनाई दे रही थी। वह सीधा वली साहब के पास आ पहुंचा। उसका चेहरा लाल था, गुस्से से भरा हुआ। उसका शेर उसके साथ था, जो उसके इशारे पर किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। बख्तियार खान ने गुस्से में कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे कबूतर को नहीं बख्शूंगा। यह सब बस ढकौसला है। वली साहब ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे शांत रहे। उनका मुंह खुला और उन्होंने न सिर्फ बख्तियार को देखा, बल्कि उसकी ओर इशारा किया। तुम इसे देखोगे बख्तियार, ये वही शेर है जिसे तुम अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हो, मगर याद रखो, जब अल्लाह की मर्जी होती है तो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज भी बेईमानी हो जाती है। उसके बाद शेर अचानक चौंका। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह अपने कदमों को पीछे खींचने लगा। बख्तियार भी चौंका। शेर को उसका दिल और मन नहीं समझ पा रहे थे। एक पल में शेर वापस लौट गया, बख्तियार को बिल्कुल चुप छोड़ते हुए। बख्तियार हक्का बक्का रह गया। वह समझ नहीं सका कि शेर का व्यवहार अचानक क्यों बदल गया। उसकी पूरी शक्ति हवा में मिल गई थी। जरीन ने वली साहब की ओर देखा और हल्के से कहा, वो सब कुछ समझ गया। मैं अब यकीन करती हूं, अब मेरा दिल सही रास्ते पर है। वली साहब मुस्कुराए और फिर एक शब्द में कहा, तुमने सही किया जरीन। अब तुम्हारा इम्तिहान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम्हें अब सही रास्ता मिल चुका है। जरीन के चेहरे पर पहली बार सुकून और सच्ची राहत महसूस हो रही थी। उसकी जिद, घमंड और तकलीफें अब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और आंखों में नई रोशनी के साथ वली साहब के पास बैठ गई। वली साहब के पास बैठी जरीन को अब एक नया एहसास हो रहा था, जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो। उसकी आंखों में अब पहले जैसी जिद नहीं थी, बल्कि एक सुकून था, जैसे वो किसी बड़े रहस्य को समझ चुकी हो।
उसने अपनी गलतियों को पहचान लिया था और अब वह न सिर्फ अपने दिल की सुनने लगी थी बल्कि अपने अल्लाह की राह पर भी चलने का इरादा कर चुकी थी। बख्तियार खान का गुस्सा और घमंड अब उसके लिए मायने नहीं रखते थे। वह जान चुकी थी कि सच्ची ताकत इंसान के दिल में होती है और वह ताकत अब अल्लाह के साथ थी। जब बख्तियार को यह खबर मिली कि शेर के सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी है तो उसकी हालत और भी बिगड़ गई। उसने सोचा था कि वह उस सफेद कबूतर और वली साहब को सिर्फ डराकर अपनी ताकत साबित कर देगा, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि वह किसी से ज्यादा ताकतवर नहीं था। उसकी जिंदगी में सिर्फ घमंड और तकब्बुर था और यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वली साहब के पास बैठने के बाद जरीन का दिल और भी साफ हो गया। अब वह जानती थी कि उसका रास्ता वही है जिस पर उसे चलने का हुक्म दिया गया था। उसने मीरपुर में बदलाव लाने की कसम खाई। वह न सिर्फ अपनी तकलीफों से निजात पाई थी बल्कि अब वह दूसरों की मदद करने का इरादा कर चुकी थी। मीरपुर में अब धीरे धीरे बदलाव की हवा चलने लगी थी। लोग अब पहले जैसी नफरत और घमंड से बचने की कोशिश करने लगे थे। बुजुर्गों और बच्चों की ताजगी लौट आई और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वहीं दूसरी ओर बख्तियार खान की हुकूमत अब ढलान पर थी। उसकी जिंदगी में अब कोई सुकून नहीं था। लोग उसके डर से नहीं बल्कि उसकी ज्यादती के कारण उसकी हुकूमत से मुंह मोड़ने लगे थे। हर तरफ उसकी जालिमियत के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। एक दिन जब बख्तियार खान अपने दरबार में बैठा था, उसके दरवाजे पर अचानक जरीन और कुछ गांव वाले आ पहुंचे। उनके चेहरों पर अब कोई डर या घबराहट नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। जरीन ने कदम आगे बढ़ाते हुए बख्तियार से कहा, बख्तियार खान, अब तेरा वक्त खत्म हो चुका है। अब तुझसे नहीं डरते लोग, क्योंकि हम अब सच्ची ताकत पहचान चुके हैं, वह ताकत जो सिर्फ अल्लाह के पास है। अब तुम्हारी जुल्मों का हिसाब होगा। बख्तियार ने तिरछी नजर से जरीन को देखा और उसकी आंखों में गुस्से और असहमति के काले बादल थे, मगर उसने महसूस किया कि अब उसकी हुकूमत के दिन खत्म होने वाले थे। वली साहब की बात याद करते हुए उसने एक गहरी सांस ली। अगर खुदा का फैसला है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। जरीन के साथ आए गांव वाले अब उसके खिलाफ थे। सबने मिलकर एक आवाज में कहा, हम अब बख्तियार खान के हुक्मों से नहीं डरते, हम अल्लाह की राह पर चलेंगे। सभी ने अपनी गर्दन ऊंची की और बख्तियार खान को खुली चुनौती दी। बख्तियार खान का दिल अब घबराहट से भर गया था। वह पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। उसके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बन चुका था जिसमें उसकी हुकूमत की आवाज धीरे धीरे खामोश हो रही थी। मीरपुर के लोग अब डर के बजाय एकजुट हो गए थे और यह एक बड़ा संदेश था। वह समय आ चुका था जब बख्तियार को अपनी जिंदगी की सच्चाई का सामना करना था। जरीन और गांव वाले जिन्होंने अपने दिलों में ईमान की रोशनी जगाई थी, अब पूरी तरह से बख्तियार खान के खिलाफ खड़े थे। उनका यह कदम केवल विरोध का नहीं था, बल्कि यह उस हुकूमत और अंधेरे के खिलाफ था जो उसने सालों से कायम कर रखी थी। बख्तियार ने अपने दरबार में खड़ा होकर गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग नहीं जानते कि मैंने क्या किया है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा नहीं, तुम सबको सजा दूंगा। मगर उसकी आवाज में अब वह पहले जैसी ताकत नहीं थी। गांव वाले जो अब जरीनी के साथ खड़े थे, उसे अब डर के बजाय कड़ी चुनौती दे रहे थे। जरीन ने बिना घबराए कहा, तुमने हमें डराया था बख्तियार खान, मगर अब हम अल्लाह के नाम पर खड़े हैं, अब तुम्हारा डर नहीं चलता। वली साहब की आंखों में एक नर्म सी मुस्कान थी, जैसे वह पहले से ही जानते थे कि बख्तियार को अब अपने अंजाम का सामना करना होगा। उनके चेहरे पर शांति का बादल था, क्योंकि वह समझते थे कि अब समय आ गया है जब इस जुल्म का अंत होगा। फिर वह दिन आया जब बख्तियार खान के अपने लोग भी उससे मुंह मोड़ने लगे। उसकी दहशत और हुकूमत अब उसके खिलाफ हो गई थी। लोग अब उसकी सत्ता को खत्म करने के लिए तैयार थे। यह बदलाव धीरे धीरे गांव में गूंजने लगा था और बख्तियार खान को इस बात का पूरा एहसास हो गया था कि अब उसकी कोई ताकत नहीं रही। अंत में जब बख्तियार ने अपने शेर को फिर से उकसाया और वह जानवर जरीन की ओर बढ़ने को हुआ, तो उसी पल
वही सफेद कबूतर जो वली साहब के पास था ने अपना एक पंख फैला दिया। शेर अचानक रुक गया, उसके पैर ठिठक गए और वह डर के मारे पीछे हट गया। बख्तियार ने दहाड़ते हुए कहा, तुम लोग मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? वली साहब ने शांति से कहा, तुमने किसी को कभी सच्चाई नहीं सिखाई बख्तियार, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। एक पल में बख्तियार खान को अपनी ताकत का आभास हुआ। वह शेर जो कभी उसके आगे सिर झुका देता था, अब उसके सामने खड़ा नहीं रह पाया। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की ताकत नहीं चलती थी। गांव के बुजुर्गों और लोगों ने एकजुट होकर बख्तियार खान को उसके अपराधों का एहसास दिलाया। उसे अपने किए गए जुल्मों की सजा मिली और उसकी सत्ता का अंत हुआ। मीरपुर में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां अब सिर्फ नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत और भाईचारे का वजूद था। जरीन ने वली साहब की ओर देखा और उसके दिल में एक सुकून था। वह जानती थी कि उसने सही रास्ता चुना था। अब उसकी जिंदगी में न सिर्फ एक नया विश्वास था बल्कि मीरपुर भी एक नया उज्जवल भविष्य देख रहा था। बख्तियार खान के पतन के बाद मीरपुर की फिजा बिल्कुल बदल चुकी थी। गांव की हवाओं में अब डर का साया नहीं था बल्कि अमन और राहत की खुशबू घुल चुकी थी। लोग खुलकर मुस्कुराने लगे थे। जो दरवाजे सालों से बंद थे अब एक दूसरे के लिए खुलने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। वली साहब अब मीरपुर में सिर्फ एक मुसाफिर नहीं थे, वह लोगों के दिलों के रहबर बन चुके थे। उनका कबूतर अब गांव की पहचान बन चुका था, एक ऐसा निशान जो याद दिलाता था कि जब इंसान का यकीन डगमगाने लगे तो अल्लाह उसकी रहनुमाई खुद करता है। जरीन अब मीरपुर के लिए सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही थी। उसने अपने नफ्स से लड़कर, अपने घमंड को शिकस्त देकर जो मिसाल पेश की थी, वो हर नौजवान के लिए सबक बन चुकी थी। गांव के लोग अब उसी से मशविरा लेने लगे थे। खेतों के मसले हों या बच्चों की तालीम के फैसले, लोग उसके पास आते थे। एक रोज जब लोग एक जगह जमा थे, वली साहब ने सबको देखा और नरमी से कहा, अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है एक नई जिंदगी का। अब देखो किसे रहनुमा बनाना चाहते हो जो ना सिर्फ इंसाफ करे बल्कि अल्लाह से डर कर करे। लोगों ने एक सुर में नाम लिया, जरीन। जरीन पीछे हट गई, बोली, मैं एक गलतियां करने वाली लड़की हूं। मैंने अल्लाह से मुंह मोड़ा था, मैं कैसे किसी की रहनुमा बन सकती हूं। वली साहब मुस्कुराए, बोले, तौबा करने वाला अल्लाह का सबसे करीबी होता है। तूने जो सीखा है वही इस गांव को चाहिए, एक इंसान जो गिरकर भी उठना जानता हो और दूसरों को भी उठाना सिखाए। आखिरकार लोगों की मोहब्बत और अल्लाह की रहमत से जरीन को गांव की रहनुमाई सौंप दी गई। वो तख्त नहीं था, बस एक सादा सी चौकी थी जहां वह बैठकर लोगों के मसले सुनती और हल निकालती। गांव में अब स्कूल खुलने लगे, मस्जिदें आबाद होने लगीं और सबसे बढ़कर दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बनने लगी। वो लोग जो कभी बख्तियार की जुल्मत में जीते थे अब रोशनी में सांस ले रहे थे। और वली साहब, वह एक रोज सबको दुआ देकर कबूतर के साथ फिर से सफर पर निकल पड़े। जाते जाते बस इतना कहा, जब ईमान दिल में हो तो रहनुमा की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह खुद रास्ता दिखाता है। जरीन ने दूर तक उन्हें जाते देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों से निकला, या रब तेरा लाख लाख शुक्र। साल गुजरते गए। मीरपुर अब वह गांव नहीं रहा जो कभी बख्तियार खान की जुल्मत में घुटता था। वहां अब हर सुबह तिलावत की आवाज से शुरू होती थी और हर शाम बच्चों की हंसी से गूंजती थी। मस्जिदें आबाद थीं, मदरसे खुले थे और सबसे बढ़कर लोगों के दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो चुके थे। जरीन अब मीरपुर की मोहब्बत बन चुकी थी। वह हुकूमत नहीं करती थी, वह खिदमत करती थी। कभी किसी बुजुर्ग की दवा का इंतजाम करती, कभी किसी यतीम बच्चे के लिए किताबें लाती, तो कभी किसी बेवा के घर चुपचाप राशन रखाती। लोग कहते थे, जरीन तो हमारी रहमत है। लेकिन एक दिन जब सब कुछ अपने रंग पर था, गांव के बच्चे खेलते खेलते मस्जिद के पास पहुंचे और देखा वही सफेद कबूतर मस्जिद के गुंबद पर बैठा है। उसकी आंखों में वही रूहानी चमक थी। बच्चे दौड़कर जरीन के पास आए, बोले, बाजी, वली बाबा का कबूतर वापस आ गया। जरीन की आंखें भर आईं।
उसने आसमान की तरफ देखा और महसूस किया जैसे वली साहब की दुआएं फिर से मीरपुर की जमीन को छू रही हैं। उस रात जरीन ने तन्हाई में सजदे में सर रखकर कहा, ऐ रब, जब मैं तुझसे दूर थी तू मेरे करीब था, जब मैं गम में थी तू मेरी उम्मीद था, जब मैं टूट चुकी थी तूने मुझे फिर से उठाया। वही रात मीरपुर के लोगों ने एक अजीब सी खुशबू महसूस की, जैसे किसी पाक रूह का गुजर हुआ हो। सुबह होते ही सफेद कबूतर फिर से आसमान की ऊंचाई में उड़ चुका था और उसके पीछे एक सुनहरी सी रोशनी की लकीर छोड़ गया था। जरीन अब बूढ़ी हो चली थी, मगर उसकी आंखों में वही नूर था जो कभी वली साहब की आंखों में था। गांव की नई पीढ़ी अब उसके पास बैठती थी, कहानियां सुनती थीं, बख्तियार खान की जुल्मत की, वली साहब की रोशनी की और खुदा की रहमत की। आखिरकार एक दिन जरीन इस दुनिया से रुखसत हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक चुपचाप दुआ कबूल हो जाए। मीरपुर वालों ने उसकी कब्र पर एक छोटा सा पत्थर रखा जिस पर बस इतना लिखा था, यहां वो सो रही है जिसने घमंड से तौबा की और रोशनी बनकर जी ली। और कबूतर कहते हैं आज भी मीरपुर की फिजा में एक सफेद कबूतर उड़ता है, जहां भी कोई तकलीफ में होता है वहां से होकर निकलता है और जैसे कहता हो, जब अल्लाह की राह पकड़ लो तो फिर डर किस बात का। जब कोई रास्ता न दिखे, जब दिल टूट जाए, तो समझ लो वही वक्त है अल्लाह की तरफ लौटने का, क्योंकि जो सच्चे दिल से पुकारे अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें उस नूर के लिए जो हर अंधेरे में साथ होता है। कमेंट करें सुभान अल्लाह। अगर आपने भी कभी तकलीफ में अल्लाह की मदद महसूस की हो, शेयर करें इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि हर दिल तक ये रोशनी पहुंच सके।